हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। आज के करंट जीके का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? वो मनाया गया 16 मार्च को मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। भारत में 16 मार्च 1955 को भारत में मौखिक पोलियो टीके की पहली खुराक दी गई थी। कब दी गई थी? 16 मार्च को, और इसी दिन राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। भारत में इसी दिन यानी 16 मार्च को तपेदिक से निपटने के लिए भारत का पहला टीका भी लॉन्च हुआ था। वो भी 16 मार्च को ही हुआ था। और वो कौन सा टीका था? बीसीजी का। और बीसीजी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखना। बेसिलस कैलमेटी गुएरिन। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है? बेसिलस कैलमेटी गुएरिन है, वो इसकी फुल फॉर्म है। और बीसीजी का टीका किसके लिए लगता है? तपेदिक के लिए लगता है। और इसी दिन यानी 16 मार्च को ही तपेदिक का टीका लॉन्च हुआ था, और 16 मार्च को ही भारत में पहली टीके पोलियो की टीके की खुराक दी गई थी। तो इसी दिन को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाते हैं, 16 मार्च को। अगला, ओलंपिक खेलों के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली भारत की पहली फेंसर यानी तलवारबाज कौन है? भवानी देवी। और कहां से है ये? तमिलनाडु की से। कहां से है? तमिलनाडु से। भारत की एकमात्र इतिहास में पहली बार जो तलवारबाज है उन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, वो कौन है? भवानी देवी। और कहां से? तमिलनाडु से। तो केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? किरेन रिजिजू। कौन है? किरेन रिजिजू, वो है केंद्रीय खेल मंत्री। अगला, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी तो कौन करेगा? भारत। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? वो करेगा भारत। अगला, टाइम्स पत्रिका के फ्रंट कवर पर स्थान पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन है? अभिनेता इलियट पेज हैं, वो है। और कहां से हैं? कनाडा से। जो टाइम्स पत्रिका के फ्रंट के पेज पर स्थान पाने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं। और पहली महिला कौन है ट्रांसजेंडर जिन्होंने टाइम्स पत्रिका के फ्रंट कवर पर पहला स्थान पाया था? वो है लार्वन कॉक्स, जिन्हें 2014 में स्थान मिला था। और ये कहां की है? अमेरिका की है। अगला, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक कौन है? कुलदीप सिंह। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का यानी सीआरपीएफ का महानिदेशक हाल ही में किन्हें बनाया गया है? कुलदीप सिंह को बनाया गया है। अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक हाल ही में किन्हें बनाया गया है? एनएसजी का। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक किन्हें बनाया गया है? एम ए गणपति को बनाया गया है। किन्हें बनाया गया है? एम ए गणपति को बनाया गया है। अगला, देखो ये 2018 तक थे, सॉरी 18 तारीख तक थे। अब देखो 19 तारीख के क्वेश्चन। पहला है, हाल ही में प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार जिन्होंने इस्तीफा दिया है, क्या नाम है? आईएएस पीके सिन्हा। जिन प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ये जो पीके सिन्हा थे, ये 3 एक्सटेंशन पाने वाले भारत के इतिहास के पहले व्यक्ति थे, इकलौते। कैबिनेट सचिव के रूप में 3 एक्सटेंशन पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। वो यूपी कैलेंडर के आईएएस अधिकारी थे, पीके सिन्हा, जिन्हें 3 एक्सटेंशन देके कैबिनेट सचिव के रूप में स्थान मिला था। अगला, आईपीएल 2021 के लिए आधिकारिक साझेदार कौन है? अपस्टॉक। आपने देखा होगा कि जो कुछ लोग इनका प्रचार करते हैं यूट्यूब पे, आपने देखा होगा अपस्टॉक का। तो अपस्टॉक है, उनको आईपीएल 2021 के लिए आधिकारिक साझेदार बनाया गया है। और अपस्टॉक क्या है? डिजिटल ब्रोकरेज फर्म है। अगला, हाल ही में रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात परियोजना कहां शुरू हुई? कहां शुरू हुई? जम्मू और कश्मीर में शुरू हुई आवाम की बात परियोजना। ये सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए रेडियो के माध्यम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, आवाम की बात। तो जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है? वो है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। अगला, पेट्रोल में एथेनॉल से मिश्रित एथेनॉल समिश्रित है भैया। समिश्रित को 8.5% से बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य रखा गया है।
कब तक? 2025 तक। पहले इसको 2030 तक लक्ष्य रखा गया था कि पेट्रोल में इथेनॉल है वो 20% कर देंगे 8.5% से। लेकिन अब इसका लक्ष्य 5 साल घटा के कितना कर दिया गया है? 2025 तक कर दिया गया है। अगला, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है? तो कौन सा, किस नदी पे है? वो है चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बन रहा है। तो इसकी लंबाई कितनी है? वो है 1315 मीटर। कितनी है? 1315 मीटर इसकी लंबाई है। अगला, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? तो किसने की है? सिंगापुर ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है। पिछला हमारा प्रश्न था, वो था राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। और उसके विजेता है वो है करनी सिंह, जिन्होंने सबसे पहले सही उत्तर दिया था। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। हमारे मैथ के क्वेश्चन में आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है क्रमशः है अक्स रुपए प्रति किग्रा और वाई रुपए प्रति किग्रा, एक तो अक्स रुपए प्रति किग्रा है और एक है वाई रुपए प्रति किग्रा वाले दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य जेड रुपए प्रति किग्रा हो जाए? देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखिए पहला है अक्स रुपए प्रति किग्रा, दूसरा है वाई रुपए प्रति किग्रा। इन दोनों को मिलाना है और कितना चाहिए हमें? जेड रुपए प्रति किग्रा चाहिए भाव। तो अगर इसका तिरछा अंतर करेंगे वो इसका अनुपात दर्शाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक बार तो हम क्या करते हैं जेड में से अक्स घटा देते हैं, मतलब इसमें एक ऊपर वाला बड़ा और एक वाला छोटा होता था। एक बार मैं अक्स को छोटा मान लेता हूँ, इसमें नहीं लिखा है, अन्यथा वो लिख के देगा आपको कोष्टक में कि y बड़ा है अक्स से या अक्स बड़ा है y से। इसको मैं ऐसा मान लूं कि y बड़ा है अक्स से, तो अक्स को छोटा मान लेता हूं मैं, तो जेड से किसको घटा दूंगा मैं? अक्स को। तो इसका अनुपात आ जाएगा जेड माइनस अक्स। अब एक बार मैंने क्या किया कि जेड से अक्स को घटाया, अब की बार मैं क्या करूंगा? y से जेड को घटाऊंगा। मतलब एक बार नीचे वाले से ऊपर वाले को घटाते हैं, एक बार ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा y माइनस जेड। कितना आ जाएगा? y माइनस जेड। तो यही अनुपात है y माइनस जेड अनुपात जेड माइनस एक्स। को कई बार बट्टे में भी लिख सकता है। क्यों? अनुपात का मतलब बट्टा होता है। जैसे 1:2 है तो इसका मतलब होता है 1/2। तो इसको भी ऐसा भी लिख सकता है y माइनस जेड बटा जेड माइनस एक्स। ये भी आपका आंसर हो सकता है ऑप्शन में। अगला है छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल जीरो लेवल का। देखिए, रमेश एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। रमेश कितने दिन में कर सकता है? एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है, पूरे कार्य को। अकेले 10 दिन कार्य करता है, तो टोटल कार्य 20 दिन का, उसमें से 10 दिन उसने काम कर लिया। तो इसका मतलब उसने कितना काम कर लिया? 1/2 काम कर लिया। मतलब टोटल काम 2 में से उसने 1 कर लिया। शेष कार्य को वह संजीव की सहायता से 2 दिन में कर लेता है। संजीव की सहायता से, इसका मतलब उस काम को रमेश और संजीव दोनों साथ कर रहे हैं और 2 दिन में कर रहे हैं। मतलब शेष कार्य को, मतलब 2 में से 1 कर लिया तो बच गया कितना? 1। और 1 को वो करने में 2 दिन लगा रहे हैं, तो इसका मतलब दुगुना। तो इसका मतलब कार्य भी दुगुना, मतलब 4 दिन में वो कार्य पूरा कर रहे हैं दोनों मिलके। कितने दिन में कर रहे हैं? 4 दिन में कार्य पूरा कर रहे हैं। अब देखो, इसका हम क्या मान लेते हैं? टोटल काम एलसीएम। तो एलसीएम कितना मानूं मैं? 20 मान लूं। कितना मान लूं मैं? 20। तो ये काम 20 है ऐसा मानो कि, तो ये देखो रमेश 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा है? 1। और देखो रमेश और संजीव कितना कर रहे हैं? 4 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 5। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों मिलके उस काम को, सॉरी यही पूछा है इसमें, संजीव का पूछा ही नहीं है, यही पूछा है। देखो सॉरी मैंने आगे नहीं पढ़ा, बोला दोनों एक साथ कार्य करें तो पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 4 दिन में कर सकते हैं। ये इसका आंसर था, यही क्वेश्चन खत्म हो गया था। लेकिन अगर आपको संजीव से पूछे तो ये देखो, ये प्रोसेस अपनानी होगी। क्या करेंगे? देखो, संजीव और रमेश दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं। रमेश 1 करता है तो संजीव कितना करेगा? 4 करेगा। तो संजीव को कितने दिन लगेंगे? 20/4 यानी कितने? 5 दिन लग जाएँगे। कितने दिन लग जाएँगे? 5 दिन अकेले को संजीव को करने के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही पूछा कि दोनों मिलके उसे कितने दिन में कर सकते हैं, तो कितने दिन में कर सकते हैं? 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगला देखो,
x और y का योग ज्ञात करो ताकि 54 3 x y 45 से विभाजित हो जाए। मतलब इसमें पूरा-पूरा किसका भाग चला जाए? 45 का भाग चला जाए और हमें मान किसका पूछा है? x प्लस y का पूछा है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। पहले हम क्या करते हैं 45 के टुकड़े कर लेते हैं। तो 45 के टुकड़े करूँगा तो मैं कितना आएगा 9 और 5 9 पंचे 45 होता है। अब मुझे एक बात बताओ कि 5 का भाग किस में जाता है? किस संख्या में जाता है 5 का भाग? जिसके लास्ट में या तो 0 या 5 हो। इसका मतलब y का मान 2 कंडीशन बन गई। ठीक है? मैं यहाँ y लिख देता हूँ, यहाँ x लिख देता हूँ। तो y का मान या तो आएगा 0 या आएगा 5, दोनों में से एक ही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब बात रही यहाँ देखो अक्स की, मैं अक्स की बात करूँ। लेकिन देखो ये किससे विभाजित होगी ये संख्या? देखो 9 और 5 से होगी, तो 5 की तो कंडीशन पता चल गई, या तो 0 आएगा या लास्ट में 5 आएगा। लेकिन 9 का भाग किस संख्या में जाता है? जिसमें इनके अंकों के योग में पूरा-पूरा भाग चला जाए। तो अंकों के योग में अब देखो, अंकों के योग कितना 5 + 4 + 3 और मुझे अक्स का मान नहीं पता है, ठीक है ना? तो अक्स को मैं अक्स ही रख लूँ और y का मान कितना है हमारा? वो है 0, यहाँ 0 माना है। दूसरी कंडीशन ये हो गई कि 5 + 4 + 3 और अक्स का मान हमें पता नहीं है, लेकिन y का मान कितना हो सकता है? 5 हो सकता है। एक जगह तो y का मान कितना हो सकता है? 0 और एक हो सकता है 5। लेकिन दोनों के सभी के अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए? 9 का, तभी उस संख्या में पूरा-पूरा किसका भाग जाएगा? 9 का जाएगा। तो इसको जोड़ूँ मैं एक बार, 5 4 9 9 3 12 12 0 12 तो ये तो आ गया 12 प्लस एक्स और नीचे वाला कितना आ गया? ये आ गया 12 12 तो ये है ही और 5 कितना आ गया? 17 ये आ गया 17। अब मुझे बताओ इसमें अक्स की कौन-सी न्यूनतम मात्रा रखूँ मैं, सॉरी संख्या रखूँ, अक्स का कौन-सा न्यूनतम मान रखूँ कि इसमें पूरा-पूरा 9 का भाग चला जाए? तो आप बोलोगे यहाँ 6 रख दो सर। कितना रख दो? 6। 12 और 6 कितना हो गया? 18, 18 में 9 का भाग जा रहा है, इससे पहले नहीं जाएगा। तो इसका मतलब अक्स का मान कितना रख दिया मैंने? यहाँ 6। यहाँ देखो मैं अक्स का मान न्यूनतम कितना मान रखूँ कि पूरा-पूरा इन दोनों के योग में 9 का भाग चला जाए? तो आप बोलोगे सर यहाँ 1 रख दो। तो अक्स का मान 1 रख दिया तो 17 और 1 कितना हो गया? 18। 18 में भी किसका भाग जा रहा है? 9 का जा रहा है। ठीक है? अब देखो, हमें बोला अक्स और y का हमें योगफल बताना है। तो अगर मैं यहाँ देखो y का मान अगर 0 रखूँ, अक्स का 6 रखूँ तो 6 प्लस 0 बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। तो देखो अंकों का योग यहाँ कितना आ गया? 6 आ गया। दूसरी कंडीशन में देखूँ मैं अंकों का योग कितना आ रहा है। तो इसको चेक करूँगा तो इसको चेक करूँगा मैं, देखो मान रख देता हूँ। x का मान कितना है यहाँ मैंने 1 रखा है, y का मान कितना रखा है मैंने 5 रखा है। तो 1 + 5 = 6। यहाँ भी कितना आ रहा है? 6 आ रहा है और यहाँ भी कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। आ रहा है 6, तो इसका मतलब x + y का मान कितना आ गया? दोनों कंडीशन में ही 6 आ रहा है। तो हर कंडीशन में 6 ही आएगा। ये मेरा उत्तर है। नेक्स्ट, एक विक्रेता प्रत्येक साइकिल के अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करने के बावजूद भी 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि साइकिल का अंकित मूल्य 50 है, तो प्रत्येक साइकिल का क्रय मूल्य क्या था? देखो, इस क्वेश्चन को मैंने डिटेल से क्लास में करवाया था। मैंने बताया था एक क्रय मूल्य होता है और एक अंकित मूल्य का आपको अनुपात निकालना। मार्कअप प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अगर आपको अनुपात निकालना है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का, तो कैसे निकालते हो? इसको तो लिखते हो 100 माइनस छूट और इसको लिखते हो 100 प्लस लाभ। तो देखो छूट कितने की है यहाँ? 10% है। 10% छूट है तो ये कितना आ गया? 90, 100 में से 10 घटा दो और ये देखो 25% का लाभ, तो ये कितना आ गया? 125 आ गया। ठीक है? तो मैं 5 से काट देता हूँ तो ये 18 पंचे 90 हो गया। ठीक है? और इसको मैं 5 से काटूँगा तो 25 5 100, 18 अनुपात कितना आ गया? 25 आ। अगर मैंने 18 में खरीदी है तो मैंने 25 में बेची है। 25 में नहीं बेची, कितने में बेची है? 50 में बेची। कितना? दुगुना। दुगुना अगर इसका अंकित मूल्य है तो मुझे एक बात बताओ कि क्रय मूल्य भी कितना होगा? इसका दुगुना होगा। तो दुगुना होगा तो 18 को मैं किससे? 2 से गुणा, तो मैं 18 को 2 से गुणा करूँगा तो 36। तो मेरा साइकिल का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? ₹36। समझ में आया? नेक्स्ट है, ये बोल रहा है चीनी के 4% सांद्रता वाले 6 लीटर घोल में 1 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है। 1 लीटर पानी वाष्पित हो गया, टोटल घोल कितना था? 6 में से 1 घटाओ, कितना बचा है? 5। तो बचे हुए चीनी के घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा होगी। आपको बचा हुआ घोल है उसमें चीनी की प्रतिशत मात्रा होगी। मुझे एक बात बताओ, चीनी पहले भी उतनी थी अब भी उतनी है। चीनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ़ पानी उड़ा है तो टोटल घोल कितना हो गया? 5 हो गया। चीनी कितनी देखो, शुगर कितनी थी? 6 लीटर था उसमें से 4% थे तो 4/100।
तो 6 चौक 24, 24 में 100 का भाग दूँगा, 0.24 चीनी थी। कितनी थी? 0.24। अब देखो 0.24 चीनी अभी भी 2.24 चीनी है, किसमें से? लेकिन 5 में से। पहले 6 में से थी, अब 5 में से। इसका परसेंट निकालूँगा गुना 100। इसका दशमलव उठाऊँगा, बट्टे में 2 शून्य। 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, ठीक है? 500 का 20 कितना बच गया? 4 बच गया बटे 5 यानी 4 सही 4/5% चीनी बची है। अगला देखो, आज के लिए जो आपको क्वेश्चन करने हैं, वो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, आपको इसको कमेंट करके, हर क्वेश्चन को अलग-अलग आप कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर ये, दूसरे का ये, आप ज़रूर बताइएगा, आपका अभ्यास हो जाएगा, बहुत काम की चीज़ है। देखो ये बोल रहा है, यदि 150 से 300 रुपए तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तकें 250 रुपए से 350 रुपए के बीच की कीमत पर बेची जाए, तो अधिकतम संभावित लाभ प्रतिशत आपको अधिकतम लाभ बताना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रतिशत लाभ हो सकता है इस बंदे को। अगला है 50 को 2 भागों के बीच विभाजित करें कि उनके व्युत्क्रमों का योग कितना हो 1/12 हो, आपको बताना है। अगला 3 नंबर है, यदि कोई संख्या 31 से इतनी बड़ी है जितनी कि वो 75 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है आपको ये बतानी है। अगला ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचाता है। 1 का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान होगा, मान नहीं मान होगा। ये सबसे बड़ा मान होगा आपको बताना है। अगला, यदि 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या से घटाया जाए, तो परिणाम सदैव किससे विभाजित होगा आपको बताना है। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद। थैंक यू।